राज नाम का हाथी होता है। वो हाथी इतना विशाल होता है, इतना बलशाली होता है कि सिंह भी उसके सामने आने से डरते हैं। उसकी गरज से, उसके बलशाली शरीर को देख के सिंह भी कांपते हैं। और बहुत सारी पत्नियां होती हैं उसकी, और बहुत सारे बच्चे होते हैं उसके। अब एक दिन वो सरोवर नदी में जल पीने गया। अब वो जब जल पी रहा था, उसके बाद वो वहां पर खेलने भी लगा, उसे अच्छा लगने लगा। अब खेलते खेलते एक मगरमच्छ आता है और उसके पैर पे अपना कब्जा कर लेता है, पैर को जकड़ लेता है। अब जब मगरमच्छ पैर को जकड़ लेता है तो गजराज बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, पर गजराज का बल जमीन पे चलता है और मगरमच्छ का बल पानी में चलता है, तो वो हार जाता है। अब डर उसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके सामने इतनी सारी पत्नियां होती हैं और उससे भी ज्यादा उसके बच्चे होते हैं। तो बस वो एक आवाज लगाता है और सारी पत्नियां और सारे बच्चे उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। सब एक दूसरे में अपनी सूंड फंसा के उसे कोशिश करते हैं बाहर निकालने की उसके चंगुल से, मगरमच्छ के, पर हिला भी नहीं पाते। अब जब बहुत कोशिश के बाद हिला नहीं पाते तो बच्चे जो होते हैं वो विदा ले लेते हैं, वो जाने लगते हैं। तो गजराज कहता है कि मैंने तुम्हारे को इतना प्यार से पाला पोसा, तुम्हारे खाने के लिए मैंने अपने आप को कितनी बार भूखा रखा, और आज जब ऐसी परिस्थिति है तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो बच्चे कहते हैं पिताजी, इस परिस्थिति में तो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर हम आपको बचाने के लिए रुके तो हम पहले मर जाएंगे भूख से। थोड़ी देर बाद पत्नियां भी विदा ले लेती हैं। अब आंखों में आंसू होते हैं, दिल रो रहा होता है। और यही हकीकत भी है हमारी और आपकी जिंदगी की। इस जिंदगी में ये जो मगरमच्छ है ये और कोई नहीं, ये मौत है। ये गजराज और कोई नहीं, ये हम है। तो जब मौत की जकड़ में आप होते हो तो आपका साथ सब लोग छोड़ देते हैं, ये हकीकत है। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो गजराज जो होता है वो फिर उठाता है और आसमान में देखता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपने इतना प्यारा जल दिया, इतनी सुंदर घास दी, इतना बलशाली शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, तो क्या इस ऐसी परिस्थिति में जब मैं मुसीबत में हूँ आप मुझे बचा नहीं सकते? अब हमारे ठाकुर जी तो हमेशा आतुर रहते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। सब तो परीक्षाएं हैं। भगवान का नाम भी नहीं लिया था, ठाकुर जी तुरंत आए और अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पर मेरा मानना यह है दोस्तों कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हर पल हर क्षण भगवान के दिए हुए हर एक चीज़ का शुक्रिया अदा दिल से करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें दिया कितना है भगवान ने, हम उसका शुक्रिया अदा करना हमेशा भूल जाते हैं। हम हमेशा मांगने की तपस्या में रहते हैं, मांगने की होड़ में रहते हैं। तो आज से एक हैबिट बनाइए कि सुबह उठ के और शाम को सोने से पहले एक बार अपने भगवान को शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। हे भगवान, जो भी आपने दिया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों।